आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया और कहा कि अवामी सरकार न कोई मुतबादिल है और न होगा। जम्मू में पार्टी कारकुनों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बेहतर और कारगर, जवाबदेह और साफ शफाफ अवामी सरकार ही गुड गवर्नेंस की बुनियाद साबित होती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गवर्नर राज माजी में भी कभी भी कारआमद और कामयाब साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस हकीकत और सदाकत पर आईनी और जमहूरी निज़ाम को बालादस्ती ने भी अवामी नुमाइंदा सरकार को बेहतरीन हुक्मरानी का मंबा करार दिया और इसके लिए तारीख गवाह है कि गुज़श्ता बरसों से मौजूदा अवामी सरकार के वजूद में आने तक जम्मू कश्मीर को एक गुमराही साजिश के तहत तबाही और बर्बादी के दहाने तक पहुँचाया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूक पर शब खो मारा गया, अवाम की सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ही थी जिसने आग में कूदकर 1996 में जम्मू कश्मीर के इंतजामिया का निज़ाम चलाया और काफ़ी हद तक माजी की तरह इस जमात ने अजीम कुर्बानियाँ भी पेश की। जम्मू कश्मीर के तमाम साफ्ट जोन इलाकों में आज 10वीं जमात के सालाना बाकायदा इम्तहानात का आगाज हो गया। ये इम्तिहान जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के ज़ेर निगरानी मुनक्किद हो रहा। सरकारी एदाद और शुमार के मुताबिक 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान के लिए कुल 1,14,413 तलबा ने अपना इंदराज कराया, जबकि इनके लिए 1,313 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इस साल हुकूमत ने स्कूलों में पुरानी नवंबर सेशन को बहाल करते हुए 10वीं से 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात फरवरी में मुनक्किद कराने का फैसला किया था। जूनियर क्लासों 9वीं जमात तक के सालाना इम्तिहानात नवंबर-दिसंबर 2024 में मुनक्किद किए गए थे। शेड्यूल के मुताबिक साफ्ट जोन इलाकों में 12वीं जमात के इम्तिहानात 15 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को इबादत गाहों खुसूसी दफात एक्ट 1991 को चैलेंज करने वाले मामलात में मुदाखलत की दरख्वास्तों पर बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार ने बेंच ने ऐसी दरख्वास्तों को महदूद करने की जरूरत पर जोर दिया। बेंच ने कहा कि मुदाखलत दायर करने की एक हद होती है। आज हम इबादत गाहों के एक्ट केस की समाअत नहीं करेंगे। ये 3 जजों की बेंच का मामला है। कई दरख्वास्तें दायर की गई हैं। ये मामला मार्च में किसी वक्त दर्ज किया जाएगा। यह मामला कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, CPI-ML, जमीयत उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों और रहनुमाओं की मुदाखलत की अपीलों पर मबनी है। इन जमातों ने पूजा एक्ट की दफात को चैलेंज करने वाली अर्जियों की मुखालफत की है। जम्मू कश्मीर में खुशक मौसम के बीच 20 फरवरी को वसी पैमाने पर बर्फबारी की पेश गोई है। कश्मीर वेदर के मुताबिक 20 फरवरी को एक ताज़ा मगरबी हवा जम्मू कश्मीर पर असरअंदाज होने वाली है, जिसके नतीजे में यूनियन टेरिटरी के दोनों खित्तों में वसी पैमाने पर बर्फबारी बारिशें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली का ये निज़ाम उस वक्त अफगानिस्तान में तैयार हो रहा है और 19 फरवरी की रात तक जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेगा। अगले दिन यानी 20 फरवरी को शिद्दत इख्तियार करेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान, कहा कि फौज की तरफ से जम्मू कश्मीर के सरहदों पर जंगबंदी मुआहिदे के खिलाफ वर्जियों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खित्ते में दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को हर हाल में ख़त्म किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार पीर को यहाँ एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। कांग्रेस ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मारे गए लोगों के एदाद और शुमार छुपाए जा रहे हैं और रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव जिम्मेदारी लेने के बजाय एदाद और शुमार छुपाने में मसरूफ हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज पर ट्वीट करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पेश आने वाले अलमनाक हादसे रेलवे की वजारत और वजीर रेलवे की लापरवाही का नतीजा है। भगदड़ की जिम्मेदार रेलवे इंतजामिया है और ये जिम्मेदारी लेते हुए वजीर रेलवे को फौरी तौर पर मुस्तफा हो जाना चाहिए। इसके साथ पार्टी ने कुछ पोस्टर भी लगाए और कहा कि वजीर रेलवे ने रेलवे को बर्बाद किया, अब उन्हें इस ओहदे पर फाइज रहने का हक नहीं। वजीर रेलवे की गफलत के बाइस भगदड़ मचने से मुसाफिरों की जान जा रही है। उन्हें मुल्क की लाइफ लाइन समझी जाने वाली रेलवे को बर्बाद कर दिया।
تجارت اور صنعت کی تنظیم FICCI نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا حال ہی ختم ہونے والا امریکی دورہ ہندوستان امریکہ اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا ایک اہم قدم ہے۔ FICCI کے صدر ہرشن وردھن اگروال نے وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکہ کے حال ہی میں ختم ہونے والے دورے کو ہندوستان اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اسٹار ہاسپٹل سنت نگر بائی پاس سری نگر نے، کیونکہ آپ کی صحت ہے ہماری ترجیح۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی، دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔